एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ओमान तट पर एमटी जलवीर टैंकर पर हमले से जुड़ी एक खबर है। एमटी जलवीर के क्रू को निकालने का कार्य जारी है। वो क्रू मेंबर्स जो उसमें फंसे हैं उसे निकालने का काम जारी है। ओमान के शिनास पोर्ट लाए जा रहे हैं क्रू मेंबर्स। रॉयल नेवी ऑफ ओमान की मदद से ये क्रू मेंबर्स वहां से सुरक्षित निकाले जा रहे हैं। ओमान में भारतीय दूतावास ने इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका और ईरान की जंग में भारतीय क्रू मेंबर वाले 3 जहाजों को टारगेट किया गया। 8 जून को एमटी मैरीवेक्स, 9 जून को एमटी सेत्तेबेल्लो और 11 जून को एमटी जलवीर। एक के बाद एक 3 जहाजों को निशाना बनाया गया और इन हमले के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, जिसके बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। भारत सरकार ने समंदर में जहाजों पर निशाना बनाए जाने पर सख्त आपत्ति जताई है। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनास पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, diving boat. Coordinates, my friend. Coordinates. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. ये आवाजें, ये बदहवासी और समंदर के बीचों बीच मौत से सामना होने का ये खौफनाक मंजर ओमान तट के पास समंदर से आया है, जहां एक और कमर्शियल टैंकर पर हमला कर दिया गया। इस शिप का नाम था एमटी जलवीर। जैसे ही हमला हुआ, जहाज पर आग लग गई। 20 भारतीय क्रू सदस्यों की जान आफत में फंस गई। अफरा तफरी के बीच क्रू मेंबर्स ने खुद को जहाज के फोक्सल हिस्से में सुरक्षित किया। ओमान सरकार ने तुरंत भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी। ये तस्वीरें उसी जलवीर की हैं जो बीच समंदर में धू-धू कर जल रहा है। हमले की वजह से जहाज की चिमनी और इंजन रूम में आग लग गई। इसके सभी नाविकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। पिछले 3 दिन में यह भारतीय नाविकों वाले कमर्शियल जहाज पर तीसरा हमला है। 8 जून जहाज मैरीवेक्स पर अमेरिकी बलों का हमला, सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। 9 जून एमटी सेत्तेबेल्लो पर अमेरिकी बलों ने हमला किया, 3 भारतीयों की मौत हो गई, 21 को सुरक्षित बचाया गया। 11 जून एमटी जलवीर पर हमला, जहाज पर 20 भारतीय चालक दल के सदस्य को बचाया गया। ये तस्वीरें 8 जून की हैं, जब ओमान के तट के पास एमटी मैरीवेक्स पर अमेरिकी बलों का मिसाइल हमला हुआ। जहाज धू-धू कर जल उठा। खुशकिस्मती ये थी कि सभी 24 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया। जहाज से कई वीडियो भी सामने आए। हमले की खबर मिलते ही एमआरसीसी मुंबई ने बिना एक पल गंवाए ओमान समुद्री समन्वय केंद्र से संपर्क साधा। भारतीय और ओमान की एजेंसियों ने एक बेहद कड़े और खतरनाक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया और हेलीकॉप्टर की मदद से सबको सुरक्षित बचा लिया। बाद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया ये जहाज अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकाबंदी को तोड़कर ईरान की तरफ जा रहा था। ठीक इसके अगले दिन पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेत्तेबेल्लो पर हमला हुआ। इस हमले ने भारत को गहरा जख्म दिया। इसमें 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि 21 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नाविक आदित्य शर्मा और नाविक शिवानंद चौरसिया के शव बरामद कर लिए गए, जबकि पटनाला सुरेश लापता हैं। जब जहाज पर आग लगी तो अफरा तफरी मच गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया। भारतीय नाविक जान बचाने के लिए जहाज पर ही सुरक्षित जगहों को तलाश में थे। जल्दी नीचे आओ, आग आ गई, इधर देखो। इसकी पुष्टि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पलाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेत्तेबेल्लो पर हुई इस दुखद घटना की जानकारी पाकर काफी दुख हुआ। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि शुरुआती जांच में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों के शव बरामद कर उनकी पहचान कर ली गई है और उनके निधन की पुष्टि हो गई है। ये हमारे मैरीटाइम परिवार के लिए गहरी क्षति है। भारतीय नाविकों से जुड़े जहाजों पर हमले को लेकर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सेत्तेबेल्लो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के चार्ज डी अफेयर्स जेसन मिक्स को तलब किया। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक के सामने भारत का विरोध दर्ज कराया। इसके बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, विदेश विभाग इस मामले को लेकर भारत सरकार के सीधे संपर्क में है।
भारत और अमेरिका क्वाड अहम साझेदार है, लेकिन जब अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में कमर्शियल जहाजों पर मिसाइल बरसा रही है जिससे भारतीय नागरिकों की मौत हो रही है, तो इस वैश्विक साझेदारी पर सवाल उठना लाजमी है। यही वजह है कि भारत सरकार ने इस घटना पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। बहरहाल भारत सरकार ने कड़ा कूटनीतिक विरोध तो दर्ज करा दिया है, लेकिन असल परीक्षा इस बात की है क्या अमेरिका इस बात की गारंटी देगा कि भविष्य में किसी भी भारतीय क्रू वाले जहाज पर ऐसी अमेरिकी मिसाइलें नहीं बरसेंगी। टीम न्यूज़ नेशन।